Hey, hello everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल बी रिचा एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि मैं ससुराल वापस आ गई हूँ और ये मेरा लगेज है। ये फ़ोटो जो छिपी हुई है वो सरप्राइज़ है, वो आप लोगों को बाद में दिखेगी। 1 जनवरी के वाले ब्लॉग में आपको दिखेगी वो। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और सुबह सुबह सबके घर में बहुत ही ज़्यादा जल्दी रहती है। जैसे कि सबके घर में किसी न किसी को स्कूल जाना रहता है, किसी न किसी को ऑफिस जाना रहता है, तो लंच तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है सुबह सुबह, वो भी जल्दी जल्दी। तो उसके लिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम उठते तो टाइम से हैं, लेकिन वो होता है ना कि इधर उधर में टाइम ही बीत जाता है, तो हमें सब्ज़ी वगैरह थोड़ी जल्दी बनानी रहती है। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक ढूंढ लिया है। चाहे जो सब्ज़ी हो वो आपको एक कुकर में एक सीटी लगा देनी है और उसके बाद उस सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर दीजिए, जो मैंने अभी इस टाइम किया है। और बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी और बहुत ही इंस्टेंट सब्ज़ी बनती है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। बाकी सुबह सुबह का उसी में लंच भी तैयार होता है, चाय वगैरह भी उसी में चलती रहती है। और इस समय ठंड का मौसम है तो गर्म पानी तो सभी को पीना रहता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही होती रहती हैं बीच बीच में, कभी चाय कभी पानी कभी लंच, यही सब हो रहा है। और यहाँ पे दोनों भाई कुछ काम कर रहे थे, मैं हस्बैंड को चाय देने के लिए आई थी और ये लोग ब्लोअर में भी पैर वैर सेक रहे थे। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और ऐसी सब्ज़ी आप लोग भी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। क्योंकि ऐसा सबके घर में होता है कि कभी ना कभी डिले हो ही जाता है। और मैं सोचती हूँ ना कि सुबह सुबह अगर मैं लंच तैयार कर भी रही हूँ तो मैं साथ साथ मतलब ऐसे होता है ना कि लंच में आप रोटी सब्ज़ी बनाते हैं या पराठा सब्ज़ी बनाते हैं, पूरी सब्ज़ी बनाते हैं, तो मैं साथ साथ दाल चावल भी मेरा उसी टाइम शुरू रहता है कि अगर मैं बना रही हूँ तो अभी से मेरा अगर गैस खाली है तो मैं उसी पे बना लूँ। क्योंकि रोटियां मैं तभी सेकती हूँ जब खाने के लिए सब लोग रेडी रहते हैं, क्योंकि गरम गरम रोटी ठंडी के दिनों में बहुत ही अच्छी लगती है। और उसमें भले ही आप घी लगा के रखो, कुछ भी रखो, अगर वो आपने सेक के पहले से रख दी तो वो पता नहीं कैसे ठंडी ठंडी हो जाती है और अच्छी भी नहीं लगती खाने में। तो इसी वजह से रोटियां मेरी बाद में ही होती हैं। तो अगर मेरी गैस खाली है तो मैं उस पे जो है दाल वगैरह जो भी है मैं चढ़ा देती हूँ। आटा गूँथ के मैं पहले से ही रख लेती हूँ और मैं हमेशा आटा गूँथ के अलग से कटोरी वटोरे में रख लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जिसमें आप आटा गूँथते हैं वो एक बड़ा बर्तन होता है, जैसे परात वगैरह होती है, तो वो बहुत ही जगह घेरता है, उसको आप ऊपर नहीं रख सकते हो। तो इसी वजह से मैं हमेशा निकाल के बाउल में रख लेती हूँ ढक के। इससे क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस मिलता है आप लोगों को। और यहाँ पे मैं दाल को फ्राई करने का भी देखो जुगाड़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। क्योंकि होता है ना कि अगर देर हो रही है तो बहुत ही जल्दी जल्दी काम हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है और इतना जल्दी हो जाता है कि आपके पास टाइम भी बच जाता है। तो आज मुझे देर हो रही थी, लेकिन फिर भी देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई टाइम से पहले पहले। और मैंने दाल वगैरह भी बना लिया और उसको जो है फ्राई करने के लिए भी मैंने तड़का वगैरह काट के रख लिया कि सिर्फ मुझे फ्राई करना है। क्योंकि अगर दाल में जब तक सीटी नहीं निकलेगी आप उसको फ्राई नहीं कर सकते हो। और मेरी आदत है, अगर मैं मिर्च या फिर प्याज कुछ भी कट करती हूँ तो मैं हाथ ज़रूर धुलती हूँ। क्योंकि मैं जो है ना, अगर मेरे आँख वाँख में हाथ चला गया तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। सबको होती है, सिर्फ मुझे ही नहीं होती है। और ये मेरी घी की छोटी सी बरनी है, मुझे बहुत ही क्यूट लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है इसमें। तो मेरा ये घी गर्म करने का स्टाइल है, मैं क्या करती हूँ तवे के ऊपर उसको रख देती हूँ। तो जब तवा गर्म होता है ना तो वो घी भी अपने आप गर्म हो जाता है। क्योंकि पता है क्या होता है कि वो बरनी इतनी क्यूट है ना, उसको जलाने का मन नहीं करता है। अगर आप ऐसे गैस पे रखेंगे तो वो नीचे से काली हो जाएगी, जो मुझे बहुत ही ख़राब लगेगा देखने में। इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ और तब तक मेरा तवा भी गर्म हो जाता है, घी भी गर्म हो जाता है। क्योंकि ठंड के दिनों में क्या होता है ना कि घी बहुत ही जल्दी जो है एकदम हो जाता है ना, जो जम जाता है। हाँ, तो इस वजह से उसको बार बार गर्म करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि अगर मैं रोटियां सेकती रहती हूँ तो भी वो जो है एकदम जम जाएगा, फिर से मुझे उसे गर्म करना पड़ेगा।
तो ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा। जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो मुझसे रिलेट कर सकती हैं। और यहाँ पे जो है रोटियां बनने स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब खाने के लिए सब रेडी हैं, मतलब जाने के लिए सब रेडी हैं। तो इस वजह से मैं उसी टाइम इंस्टेंट रोटियां बनाती हूँ। और पहले तो मुझे जो है नहीं आता था। आज से अगर मैं 4 या 5 साल पहले की बात करूँ तो मुझसे नहीं हो पाता था कि मैं एक ही बार में रोटी सेक के और उसको बेल भी लूँ। तो लेकिन अभी जो है बहुत ही ज़्यादा आदत पड़ गई है मुझे इस काम के लिए, तो इस वजह से मेरा ये काम जल्दी हो जाता है। बीच में पापा ने प्रसाद दिया था क्योंकि वो रोज़ सुबह देते हैं, तो प्रसाद भी मैंने ऐसे मतलब मेरा ये रोज़ का है। प्रसाद बीच में मिल जाता है मुझे और सभी को मिलता है घर में। और यहाँ पे मैं बस उन्हीं के लिए रोटियां सेक रही थी और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि दोनों लोग एक ही साथ रेडी होते हैं, एक ही साथ लंच चाहिए होता है, एक ही साथ निकलते भी हैं। इस वजह से अभी मेरा काम थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। और क्योंकि मुझे लंच के लिए भी रोटियां सेकनी है, तो जब तक वो लोग खाना पीना खाएंगे, जूता उता पहनेंगे, तब तक मेरा ये सारा काम भी हो जाएगा। और आप लोग अपने घर में कैसे काम करते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मेरी तरह करते हैं या आप लोगों के पास अगर कोई इससे और अच्छा आइडिया है ना जल्दी काम निपटाने का, तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर से ज़रूर। और यहाँ पे मैं साथ साथ में उनका नाश्ता भी निकाल रही थी। और अभी तो ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी 6 से 9 बज जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यार इतनी जल्दी है, 9 बज गया। तो बस उसी में जल्दी जल्दी हो जाता है सब, क्योंकि सुबह उठकर भी बहुत सारे काम रहते हैं। झाड़ू लगाना रहता है, नहा धो के पूजा पाठ करना रहता है। मेरे घर पे लड्डू भी हैं, उनको भी नहलाना धुलाना रहता है, खिलाना पिलाना रहता है। इस वजह से सुबह का काम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और सुबह सुबह का जो रहता है शेड्यूल, वो मैं किसी दिन जो है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस यही रहता है ना कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी में कुछ हो नहीं पाता है, वीडियो वगैरह कुछ बन नहीं पाता है। तो इस वजह से जो है सुबह का कभी वीडियो नहीं आया है अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल। लेकिन हाँ, किसी दिन मैं कोशिश करूँगी, किसी दिन मैं बनाऊँगी। संडे वगैरह के दिन बन सकता है, क्योंकि संडे वगैरह में क्या होता है, आपको इतना जल्दी सब कुछ लंच वगैरह नहीं बनाना रहता है। सिर्फ आपको फिर हाँ, संडे के दिन आपको नाश्ता बनाना रहता है हैवी वाला सबके लिए, तो वो जो है हो जाता है अलग से। बाकी तो ये चीज़ें आप थोड़ा देर में करोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने टिफ़िन पैक करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी जो है पापा को जल्दी थी, इस वजह से मैंने उनका टिफ़िन सबसे पहले तैयार किया। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे ही लगता है, या आप लोगों को भी लगता होगा, आप लोग प्लीज़ मुझे ये बताइएगा ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि ठंड के दिनों में ना अगर आप पराठों की जगह रोटी बनाओ तो वो ज़्यादा सही रहती है। पता नहीं क्यों, मतलब ठंड में होता है ना कि पराठे एकदम ऐंठ से जाते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते। रोटियां तो आप खा भी लोगे, घी में थोड़ा थोड़े घी में लगा दो, क्योंकि घी भी जम ही जाता है, तो हम थोड़े थोड़े घी में लगा सकते हैं रोटियां। बाकी पराठे तो एकदम ही ऐंठ जाते हैं, वो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते। तो अगर मैं अगर पराठे बनाती हूँ तो फिर मैं खाने के लिए ताज़े मतलब गरम गरम पराठे सेक देती हूँ। बाकी लंच में मैं रोटियां ही ज़्यादातर रखती हूँ। अगर किसी का बहुत ज़्यादा मन है तो फिर भले ही मैं रख दूँ, बाकी मैं ऐसे ही करती हूँ कि खाने के लिए मैं पराठे बना दूँगी गरम गरम, और बाकी जो है मैं रोटियां रख देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड का भी लंच पैक हो गया है, क्योंकि उनको थोड़ा सा पापा को जल्दी था, इसलिए उनको मैंने पहले दिया और ये उनके बाद में गए, तो मैंने इनको थोड़ा सा बाद में दिया। और ये रहे मेरे हस्बैंड, ये स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि बड़े दिन बाद मैंने वीडियो बनाया इनका, क्योंकि बीच में जो है मैं मायके चली गई थी, तो मैं वहाँ का शूट कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये ठंड वाला जो गेटअप है ना, इसका जो है थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो ठंड में मफरल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर इस ठंड में वीडियो बनेगा तो इसमें मफरल ज़रूर रहेगा, भले ही आपका गेटअप चेंज होता रहे। क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है, वो टोपी या कैप कुछ नहीं लगाते हैं, वो मफरल ही यूज़ करते हैं। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है ख़त्म। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।